देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कई इलाकों में जलभराव और मलबा फैलने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हाल जानने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना मौके पर पहुंचे। उन्होंने न केवल स्थानीय लोगों से मुलाकात की बल्कि आपदाग्रस्त इलाकों का भी निरीक्षण किया। सबसे ज्यादा नुकसान टपकेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र में देखने को मिला। पास से बहने वाली तमशा नदी उफान पर आ गई और उसका मलबा सीधे मंदिर परिसर में घुस गया। इस वजह से मंदिर में पूजा पाठ करने वाले भक्तों और आसपास के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। धस्माना ने निरीक्षण के दौरान कहा कि यह वही मंदिर है जिसे गुरु द्रोण की तपस्थली और विश्व प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। लेकिन दुख की बात है कि इस संकट की घड़ी में यहाँ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद नहीं रहीं। मंदिर के महंत और स्वयंसेवकों ने ही हालात को संभालने का प्रयास किया। उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब राजधानी का इतना महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल ही आपदा में घिरा है और राहत टीमें वहां तक नहीं पहुंच पाई हैं, तो बाकी ग्रामीण इलाकों की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। धस्माना ने अपील की कि सरकार और प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और राहत कार्य में तेजी लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के इस दौर में राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठकर सभी को पीड़ितों की मदद करनी होगी। स्थानीय लोगों ने भी यही सवाल उठाए कि जब मंदिर में मलबा जमा हो गया था और तमशा नदी उफान पर थी, तो समय रहते कोई मदद क्यों नहीं मिली। लोगों का कहना है कि अगर मंदिर के स्वयंसेवक न होते तो हालात और बिगड़ सकते थे। देहरादून में हो रही भारी बारिश ने प्रशासनिक तैयारी और राहत व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि सरकार कितनी जल्दी इस पर ठोस कार्रवाई करती है। अब देखिए, पहले तो राहत का और बचाव का काम पूरा हो, वो युद्ध स्तर पे होना चाहिए। अभी पहाड़ के लोग ही करा रहे हैं, चीख रहे हैं, परेशान हैं। जहाँ पर थराली में, धराली में, हरसिल में, देवाल में, पिथौरागढ़ में, धारचूला में, पौड़ी में, सैंजी में, रुद्रप्रयाग में, इतनी जगहों में जहाँ आपदा आई थी वहीं लोग नहीं संभले हैं। अभी उनको ही राहत और बचाव का काम उनका ही पूरा नहीं हुआ है। अभी राजधानी देहरादून में जहाँ पूरी सरकार बैठती है, लेकिन जहाँ पूरी सरकार है वहाँ पर देहरादून के सबसे पौराणिक मंदिर टपकेश्वर महादेव, जिसकी अपनी एक अलग पहचान है और जिसके नाम से देहरादून जाना जाता है, दून नगरी, जहाँ द्रोणाचार्य ने तपस्या करी, अगर वहाँ पर वहाँ के महंत श्री ये शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर बोलने के बावजूद, बताने के बावजूद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ये नहीं पहुँचे हैं और वहाँ पर जो काम है वो केवल स्वयंसेवकों को करना पड़ रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की और आपदा प्रबंधन की कार्यप्रणाली